हेलो टू ऑल, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि विज्ञान एक्सप्रेस का रोजाना एक वीडियो आता है ठीक मॉर्निंग के अंदर 11 बजे। तो आप लोग सभी एक आदत डाल दें कि 11 बजे आप लोग उस वीडियो को समय निकाल कर देखें। ये आपके भविष्य के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। ऑलराइट। और यदि आप लोग चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस में आने वाले दिनों के जितने भी वीडियोस हैं या जो प्रीवियसली है ना 70+ जो वीडियोस अभी तक आ चुके हैं विज्ञान एक्सप्रेस में, उन सब के यदि आप PDFs को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस के फोल्डर हैं, वहाँ से आप लोग उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और आज का लेक्चर हम शुरू करें उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन, छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाइन आप लोगों के लिए। रीडर्स आर लीडर्स। क्या कहा मैंने? रीडर्स आर लीडर्स। जो आज पढ़ेगा वो भविष्य का लीडर बनेगा। एक चीज़ याद रखना, पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है। ये मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया। पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है। किताबों को अपना साथी बना लो। पता नहीं कौन से मोड़ पर वो जो नॉलेज है वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर चले जाए, आपको यकीन भी नहीं होगा। तो रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बायोलॉजी से अलग। आज का टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिक्स के अंदर कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ होती है और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब अदिश राशियाँ और ये सदिश राशियाँ होती है ना। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इस टॉपिक को यहाँ पर लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि कई बार एग्ज़ाम के अंदर, देश के अलग अलग कोनों में होने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर ये बड़ा एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से स्केलर यानी कि अदिश राशि कौन सी है, या ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, राइट, या कौन सी एक वेक्टर है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक बहुत बेसिक सा फिजिक्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिया है, and that is known as the scalar quantities and the vector quantities। ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है इनको हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियों का मतलब, इसको अदिश राशियाँ क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, there is no direction। तो बड़ा सिंपल सा है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? those physical quantities which have only magnitude but no direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। क्या कहा मैंने? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। आप ध्यान दीजिए, हिंदी में अदिश कहते हैं जिसकी में कोई दिशा ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, जिसका वो क्या हो गया? अदिश राशियाँ होती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब प्रश्न उठता है कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, राइट? डायरेक्शन तो नहीं होता, बात खत्म हुई। बट दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को आसान शब्दों के, कई बार बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है कि मैग्नीट्यूड क्या है। आसान शब्दों के अंदर मैं यदि कहूँ तो एक वर्ड लिखता हूँ मैं, हाउ मच। ठीक है ना, हाउ मच, कितना। ये जो अदिश राशियाँ होती है वो बताती है कितना, है ना। हाउ मच मतलब कितना, एक अमाउंट को बताती है ना। ये क्या बताती है? एक अमाउंट को बताती है। ठीक है ना, मतलब घड़ी में कितने बजे हैं, आर यू गेटिंग? घड़ी में कितने बजे हैं, ठीक है। या फिर ये इसका मास कितना है, किसी चीज़ का मास कितना है, भार यानी कि मास कितना है, ठीक है ना। भार तो नहीं कहूँगा मैं, वो तो वेट हो जाएगा। मास कितना है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहूँ
कि आज आपके शहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने कहा आज शहर का तापमान कितना है, तो आप क्या कहेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। आप क्या कहेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। आप ये थोड़ी कहेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस ईस्ट में, 30 डिग्री सेल्सियस वेस्ट में, कोई डायरेक्शन थोड़ी बता रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मास और टाइम, टेम्परेचर, ऐसी कई सारी राशियाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो है वो क्या है, इनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ये सब अदिश राशियाँ हैं। ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। इज इट क्लियर? तो हाउ मच, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाउ मच को दर्शाता है, हाउ मच। इज इट क्लियर? नाउ दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल नंबर, राइट। इनको प्रकट कैसे किया जाता है, दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल नंबर। ये एक सिंगल नंबर की तरह प्रकट होती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके शरीर का तापमान, आपके शहर का तापमान कितना है, तो आप मुझे जवाब देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। आर यू गेटिंग? आपके शहर का तापमान कितना है, तो आप मुझे जवाब देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस कहा तो और कुछ तो नहीं कहेंगे ना। दे आर एक्सप्रेस ए सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर के अंदर बता दिया कि भाई, सिंगल नंबर बता दिया कि 30 डिग्री तापमान है, 30 डिग्री। आपसे मैंने पूछा समय कितना हो रहा है, तो आपने कहा 7 बज रही है ना। आपने क्या कहा, 7 बज रही है, तो 7 बजी है। तो ये क्या हो गया, एक सिंगल नंबर से क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और दे आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगल नंबर, ये सिंगल नंबर के अंदर दर्शाई जाती है। ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब मैं कुछ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर मैंने कोशिश की है कि अधिकांश स्केलर क्वांटिटीज़ को यहाँ पर शामिल कर लूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। जैसे कि अदिश राशियों के अंदर या स्केलर क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी, लेंथ हो गई, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, डायरेक्ट करंट, ये सब क्या है, जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, लेंथ हुआ, ठीक है, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, लेंथ, एरिया। तो कोई लेंथ एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड दर्शाता है ना, इतनी लेंथ, इतना एरिया, हाउ मच। देखो ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या कहा था, हाउ मच। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाउ मच। वो हाउ मच को दर्शा रहा है। लेंथ, इतनी लेंथ, आपने कहते ना इतनी लेंथ है उसकी, इतना एरिया है, इतना वॉल्यूम है। हाउ मच मैग्नीट्यूड, इतना वॉल्यूम है, इतना मास है, ठीक है, इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, राइट। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी किस में आएगी, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगी। इज इट क्लियर? स्पीड है, इतना टाइम हुआ है, इतना टेम्परेचर, इतनी ऊर्जा, ठीक है, डायरेक्ट करंट। ये इस एग्जाम्पल है किसके, स्केलर क्वांटिटीज़ के। स्केलर क्वांटिटीज़ के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, जैसे कि डेंसिटी, वर्क, प्रेशर। कई लोगों को प्रेशर के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको क्या माना गया है, स्केलर क्वांटिटी माना गया है। पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंट्रोपी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कोई भी हो, इंटेंसिटी कोई भी हो, हमेशा याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो या फिर कोई दूसरी इंटेंसिटी हो, हमेशा याद रखना है इंटेंसिटी जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी माना गया है उसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वोल्टेज, ये सब एग्जाम्पल है किसके, स्केलर क्वांटिटीज़ के। एक बार ध्यान से देख लीजिए, लगभग मैंने 20 स्केलर क्वांटिटीज़ को यहाँ पर शामिल किया है। वापस से बोल रहा हूँ, लेंथ है, एरिया, वॉल्यूम, मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो आएगा वो एसी जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। डीसी जो है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, आवृत्ति, डेंसिटी, घनत्व, वर्क, प्रेशर, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंट्रोपी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वोल्टेज, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। भूलना नहीं है, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। कई सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, क्योंकि जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम अपनी क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये देखो सारे के सारे यहाँ पर जो दे रखे हैं वो सब स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखे हैं, है ना, जैसे कि एक आदमी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, या ये जैसे कि यहाँ पर आपको फोर्स लगाते हुए एक पर्सन दिखाई दे रहा है, या आपको यहाँ पर कुछ मोमेंटम देखने को दिखाई दे रहा है, मोमेंटम है ना, मोमेंटम इस बॉल का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हिंदी में कहते हैं सदिश, सदिश राशियाँ। सदिश राशियों का मतलब है जैसे कि नेम शो कर रहा है, सदिश मतलब कोई डायरेक्शन होगा, दिशा होगी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, यहाँ पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों साथ में है, दोनों साथ में है। आर यू गेटिंग? तो उसको हम क्या कहेंगे, एक कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे या सदिश राशि कहेंगे उसे, है ना। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, राइट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, है ना। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने क्या कहते हैं साथ में, कि डिस्टेंस के साथ में अपने क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, वो जो हाउ मच वाला जो फैक्टर है, साइज़ वाला जो फैक्टर है, हाउ मच वाला जो फैक्टर है और डायरेक्शन है, वो दोनों जब हो तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, वेक्टर क्वांटिटीज़ को दर्शाने का एक तरीका होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल ऑफ द क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी का सिंबल होता है ना, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल ऑफ द क्वांटिटी अलोंग विथ एन एरो अबाउ इट। यदि आप किसी एक क्वांटिटी का जो सिंबल है, उस सिंबल के ऊपर एरो लगा देते हैं, आप उस सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, राइट, तो वह क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, कि किसी भी क्वांटिटी का जो सिंबल होता है, उस सिंबल के ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, तो वो क्या शो करती है, वो एक सदिश राशि को शो करती है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ में जैसे कि इम्पल्स हुआ, फोर्स हुआ, तो फोर्स है, तो फोर्स जो है वो इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा है ना भाई, फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा है। आज डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वहाँ पर भी तो डायरेक्शन है, एक्सप्लोरेशन के अंदर डायरेक्शन है, वेलोसिटी, मोमेंटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, फोर्स, इम्पल्स, राइट, एंगल, ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने अभी कहा था कि डीसी जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क हुआ, ठीक है, ये सब क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गए। तो इम्पल्स, फोर्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्पल्स, फोर्स, कई लोगों को कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दे दी गई है, स्केलर क्वांटिटी की अलग और वेक्टर क्वांटिटी की अलग, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो। इम्पल्स, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, ऑल्टरनेटिंग करंट, टॉर्क, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, कम ऑन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। और भी हम वेट की बात करते हैं, मास नहीं, वेट, थ्रस्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स, लिफ्ट, ठीक है, ये सब भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इज इट क्लियर? जैसे बहुत सारी चीज़ें अब कई लोगों को दिमाग में रहता है, अरे यार स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो हम आने वाले दिनों के अंदर आपको इस तरीके के भी वीडियोस लेकर आएंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो लैक करते हैं, कई लोग लैक करते हैं, जैसे स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या अंतर है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एकदम से कोई पूछ ले तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, बड़ी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों में
पर्सन जो है वो मात खा जाता है। छोटी चीज़ों में मात नहीं खानी है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा कि आपको और भी आगे किस तरीके के वीडियोस चाहिए, तो हम लोग उस तरीके के वीडियोस डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर आएंगे विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज़, इम्पल्स हुआ, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सक्लरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, ऑल्टरनेटिंग करंट, टॉर्क, इन सब के अंदर मैग्नीट्यूड है, तो साथ मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच या साइज है, तो साथ में जो है वो क्या चीज़ है, वो डायरेक्शन भी है। वेट, थ्रस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वेट जो है वो वेट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप लगा रहे हो, जैसे आपने एक वेट को लटकाया तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो वेट हुआ, थ्रस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स, लिफ्ट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो लगभग 18 के करीब मैंने वेक्टर क्वांटिटीज़ और लगभग 20 के करीब जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ को आप लोगों को बताइए। हम आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के लिए इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो नए नए तरीके के लेकर आएंगे, ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। मेरा एक ही मकसद है कि आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। विज्ञान एक्सप्रेस के अलावा आने वाले दिनों के अंदर, मैं अभी डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर आपको विज्ञान एक्सप्रेस के अलावा भी इस चैनल के ऊपर, डॉक्टर NS जैन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं कि आपके लिए इस चैनल को संपूर्ण चैनल बनाएं, ताकि आपको बिना कोई कॉस्ट पे किए हुए फ्री ऑफ चार्ज आपको बहुत नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो आज के विज्ञान एक्सप्रेस में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।